कल्पना कीजिए, आप एक बस स्टॉप पर खड़े हैं। अचानक एक तेज धमाके की आवाज होती है, धड़ाम। एक ही आवाज, एक ही माहौल, लेकिन पास खड़े तीन लोग तीन अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। पहला आदमी डरकर उछल जाता है। दूसरा आदमी तुरंत अपनी आंखें इधर उधर घुमाकर स्रोत खोजने लगता है। तीसरा आदमी बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले खड़ा रहता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक ही स्थिति, तीन अलग प्रतिक्रियाएं। क्यों? हमारा पहला शिक्षक, हमारा बचपन। जिस घर में हम पले बड़े, जिस माहौल को हमने बचपन में देखा, वही तय करता है कि हम डरेंगे या सामना करेंगे। जिस बच्चे ने घर में तेज आवाजें झेली हों, झगड़े, लड़ाई, चिल्लाहट, वो धमाके को खतरे के रूप में देखेगा। वही बच्चा अगर शांत और सुरक्षित माहौल में बड़ा हुआ हो, तो वही आवाज उसके लिए सिर्फ एक आवाज होगी, खतरा नहीं। बचपन का अनुभव हमारे दिमाग में एक इमोशनल मैप बना देता है, जिसके आधार पर हम हर स्थिति का अर्थ निकालते हैं। हर इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। कोई शांत स्वभाव का, कोई साहसी, कोई संवेदनशील। एक ही स्थिति में एक्सट्रोवर्ट पहले प्रतिक्रिया देगा, इंट्रोवर्ट पहले सोचेगा। संवेदनशील व्यक्ति तनाव महसूस करेगा, साहसी व्यक्ति समाधान ढूंढेगा। व्यक्तित्व हमारे व्यवहार की नींव है। हमारे बीते हुए अनुभव हमारे भविष्य के व्यवहार को तय करते हैं। अगर किसी को पहले धमाके, दुर्घटनाओं या आकस्मिक घटनाओं का अनुभव हुआ हो, तो वह आवाज सुनते ही डर जाएगा। अगर किसी ने ऐसी आवाजें सिर्फ दिवाली में सुनी हो, तो वह इसे सामान्य समझेगा। हर व्यक्ति का इतिहास अलग होता है और वही अलग प्रतिक्रिया बनाता है। सोच, विश्वास और दुनिया को देखने का तरीका, ये भी व्यवहार को बदल देते हैं। कोई व्यक्ति धमाके को खतरा मानेगा, तो कोई इसे सिर्फ एक आवाज कहेगा। हमारी मान्यताएं ये तय करती हैं कि दिमाग किस चीज को खतरा समझे और किसे नहीं। मनोविज्ञान कहता है, हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर व्यक्ति पहले से तनाव में है, वह ज्यादा डर जाएगा। अगर वो खुशी में है, उसे वही घटना मजाक जैसी लगेगी। मूड बदलते ही व्यवहार बदल जाता है। कुछ लोग भावनाओं से प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ लोग सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। भावनात्मक दिमाग, अमिग्डाला, तेजी से खतरा महसूस कर लेता है। तर्क वाला दिमाग, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, धीरे सोचता है और फैसला करता है। जो लोग भावनात्मक होते हैं, वे पहले डरते हैं और बाद में सोचते हैं। जो लोग तर्कशील होते हैं, वे पहले सोचते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, वही हमें सिखाता है कि किस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। कुछ समाजों में तेज आवाज को खतरा माना जाता है, कुछ में इसे सामान्य। कुछ जगह बच्चों को बहादुर बनना सिखाया जाता है, कुछ जगह उन्हें शांत रहना सिखाया जाता है। संस्कृति व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। जब हम अकेले होते हैं, हमारी प्रतिक्रिया अलग होती है। जब लोग आसपास होते हैं, हम अपने व्यवहार को बदल देते हैं। कुछ लोग भीड़ में बहादुर बन जाते हैं, कुछ और ज्यादा डर जाते हैं। लोगों की उपस्थिति हमारे व्यवहार को ढाल देती है। इन सब बातों को मिलाकर एक सच्चाई सामने आती है, हर इंसान के भीतर एक अलग कहानी चल रही होती है। इसीलिए वो हर स्थिति का अर्थ अलग निकालता है। इसलिए वो अलग प्रतिक्रिया देता है। किसी की प्रतिक्रिया देखकर उसे जज मत कीजिए, क्योंकि आप उसकी कहानी नहीं जानते। एक ही स्थिति, अलग अलग दिमाग, अलग अलग अनुभव, अलग अलग सोच, अलग अलग भावनाएं। इसीलिए व्यवहार अलग होता है। और यही मानव मन की सुंदरता है, हम सभी एक जैसे होते हुए भी बिल्कुल अलग हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखें, मैं समझ गया कि लोग अलग क्यों व्यवहार करते हैं। और ऐसे ही मनोवैज्ञानिक वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।